देखिए दोस्तों, तो हम लोग दो त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे यानी सिमिलरिटी। तो हम सिमिलरिटी में क्या पढ़ेंगे? थेल्सफर में। थेल्सफर में हमारा क्या कहता है, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, AD बटा DB, यानी इसका जो AD है, AD उसका AD और ये 5 है चाहे ये 4 है, AD बटा हो जाएगा DB यानी 5/4, यानी AD ऊपर रहेगा और DB उसके नीचे रहेगा। फिर से इसी के बराबर हो जाएगा AE बटा क्या हो जाएगा हमारा EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EC, जो कि यहाँ लिखा गया है AE बटा EC। उसके बाद से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा हमारा क्या कहता है, AD बटा AB। AD बटा AB का मतलब ये हो गया कि AD यदि कोई 5 है या पूरा यहाँ से यहाँ दिया है 10, तो AD बटा AB हो जाएगा AB। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि मैं आपको पेन अभी निकाल रहा 1 मिनट। उसके बाद से देखिएगा AE बटा पूरा यहाँ AC है, AC, तो वही लिखा गया है AE बटा AC। तीसरा हमारा क्या है, AB बटा DB। A और B, AB पहले लिखा जाएगा पूरा ये भुजा वाला, और बाद AB बटा छोटा वाला ट्राइंगल AD 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 AD, तो AB बटा का हो जाएगा D और B नीचे वाला, सॉरी, तो AB बटा DB। इसी प्रकार ये क्या है, AC, ये पूरा वाला, इसको नीचे वाला EC बटे EC। और हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होती है। आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा किसका मान निकालना है, तो आप समझिएगा DE का। तो DE जो होगा ना, DE ये BC का आधा होगा, यानी ये अगर 10 का होगा तो ये कितना होगा, 5 का होगा, यानी इसके आधा ये होगा। तो DE बराबर लिख देंगे 1/2 और BC, जो कि यहाँ दिया है, आप समझ सकते हैं। किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसके सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, दी गई आकृति कोणीय समद्विभाजक है, समद्विभाजक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोणीय जो है एंगल बाइसेक्टर है, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा हमारा कोणीय समद्विभाजक है, तो क्या होता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, यानी यहाँ पे एंगल इसका समद्विभाजक है A और D, तो AD आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिएगा यहाँ से गौर से, जो कि यहाँ काटा गया है, यहाँ A और D AD, तो एंगल बाइसेक्टर है। आधा अगर 10 का होगा पूरा एंगल, तो 5 में बढ़ जाएगा दोनों एंगल, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो कोण क्या हो जाएगा हमारा कोणीय। तो उस समय BD बटा DC हो जाएगा। BD कहाँ है आप समझ सकते हैं, BD अब बटा DC हो जाएगा, यानी टोटल ए वाला DC, BD बटा DC। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, 2 बराबर भागों 2 पार्ट में बांट दे रहा है। तो आप इस बात को क्या कीजिएगा, समझिएगा। अब एंगल समरूपता से क्या है, तो आप समझ सकते हैं कोडी बराबर कोडी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में साफ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इसमें क्या है, कोडी बराबर कोडी हो जाएगा, कोडी बराबर कोडी हो जाएगा, ये कोड इस कोड के बराबर हो जाएगा, कोडी बराबर कोडी। किसमें? एंगल समरूपता में। और कोड B बराबर कोडी हो जाएगा, इधर वाला कोड B इधर वाले के बराबर हो जाएगा, इधर वाले कोड के। और यहाँ पे कोड C बराबर कोड F है, यानी कोड C ए वाला उस वाले कोड C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब 3 को कोड बराबर हो जाएगा तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप। इसको सर्वांगसम नहीं पढ़ेंगे, एगो टंडारी है, समझिएगा, एगो ऐसे खींचा रहेगा तो उसको कहेंगे समरूप। तो आप समझ सकते हैं। और एंगल समरूपता से, यानी कोण समरूपता से, तो 2 को कोण बराबर कर दिए। जैसे कोण A बराबर कोण D है, कोण A बराबर है कोण D के, और दूसरा कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर है कोण E के, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, तो DEF के। अब देखिएगा हमारा साइड मतलब भुजा समरूपता AB बटा DE हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा इसका, समझिएगा यहाँ पे, इसी डायग्राम से समझ जाइए। AB बटा का हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा DE, और यहाँ पे समझ BC बटा EF हो जाएगा, BC बटा ये ऊपर लिखा जाएगा और EF नीचे आ जाएगा। और तीसरा
AC बटा DF, AC ये जो है AC बटा क्या हो जाएगा, इसका DF हो जाएगा, उधर वाला उधर वाले का बटा हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ABC और DEF, आप समझ सकते हैं। अब साइड एंगल, साइड मतलब होता है भुजा कोण, भुजा समरूपता। तो इसमें कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। देखिएगा ये कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, तो उस समय AB बटा DE हो जाएगा, AB बटा DE, और AC इसका कोण AC बटा कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो आप समझ सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा दिया। और अगला क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद से दो समरूप त्रिभुजों के परिणामों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा हमारा, तीसरा क्या है, दो त्रिभुजों के संगत कोण जो होता है ना, संगत कोण, वो यानी इधर वाले कोण के, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजक का होता है। यानी जो उसका एंगल बाइसेक्टर है, समझ में रहा ना, तो यानी उसका दो जो बराबर भागों में एंगल बांट रहा है उसका बात कर रहा है। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। माध्यिका उदिका सब पढ़ा दिए हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत शीर्षलंबों का होता है। शीर्ष मतलब होता है चोटी, उस पर से परपेंडिकुलर डाला गया है। जय हिंद, जय भारत। आप समझ गए होंगे, बहुत टफ मैंने इसको समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अब इस बात को क्या कीजिएगा, समझिएगा।